जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों द्वारा और 5 तन्य मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्य मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत भगवान शिव की आज्ञा से लेकर भगवान ब्रह्मा तरण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे श्री महादेव जी की आज्ञा बल से अपने ही विषयों को ग्रहण कर लेती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और भगवान शिव की इच्छा से उनके लिए नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाभ भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी सबको संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। भगवान शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष भगवान शिव की आज्ञा से ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि तमसी रौद्र पूर्ण कहा गया है। जो जगत का प्रलय करने वाली है, श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अनन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विरक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित ही होता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण भगवान शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को सौहार्द आदित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान कराते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मारुतगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि, कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा दिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शिव की आज्ञा से ही, उनके ही बल से टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से ही, उनके बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र, गण इत्यादि देवता, स्थावर जगम अथवा जड़ और चेतन सब की स्थिति है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 2। भगवान शिव की भगवान ब्रह्मा आदि 5 मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि 8 मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, महेश्वर परमात्मा भगवान शिव की मूर्तियों से
यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें 5 ब्रह्मा मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सजोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञों को व्याप्त करके स्थित रहती है। मूर्तिमान प्रभु भगवान शिव जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति के अधिष्ठित है। पीणाकमणि महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक जो मूर्ति अगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी भगवान शिव की सजोजात नामक मूर्ति को भगवान शिव की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रियां, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों में महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु सत्व का स्वामी समझा गया। मनीषी मुनि को भगवान शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सजोजात नामक मूर्ति को वे घृणव इंद्रियां, उपस्थान, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु कल्याणकामी पुरुषों को उनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्व रूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत के मन में पिरोए रहते हैं। शर्व भाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव, ये भगवान शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठता का नाम शर्व है, इसलिए वह भगवान शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। जिनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल पर आत्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। भगवान शिव की तेजोमयी विश्व मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे उग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको आकाश देने वाली है। सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण देवताओं की अधिष्ठात्री भगवान शिव की मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से निर्याप्त करती है। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसीलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे जड़ की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगन का पोषण होता है।
इसलिए सबको अभयदान देना।